रावण ने शूर्पणखा के पति की हत्या क्यों की? कहा जाता है कि किसी भी कहानी में जितना महत्व नायक का होता है उतना ही महत्वपूर्ण विलेन की भूमिका होती है। अब अगर हम बात करें रामायण की, तो इस कथा के मुख्य नायक तो भगवान श्री राम ही थे और विलेन रावण था। रावण जितना ज्यादा विद्वान था और वेद शास्त्र का ज्ञाता था, उससे कहीं ज्यादा उसके पाप कर्म थे और उसके इन्हीं पापों को खत्म करने और दुनिया को रावण के डर से मुक्त करवाने के लिए ही भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेना पड़ा। हमने कथाएं तो सुन रखी हैं कि कैसे रावण ऋषि मुनियों को सताया करता था, कैसे वो स्त्रियों का अपमान किया करता था और किस तरह उसने माता सीता का हरण किया। असल बात राम और रावण युद्ध का आधार सीता हरण प्रसंग से ही शुरू होती है, क्योंकि अगर रावण सीता हरण नहीं करता तो शायद राम रावण युद्ध का संयोग भी न बन पाता। रावण ने सीता हरण अपनी बहन शूर्पणखा के कहने पर किया था और आप ये जानते हैं। इसीलिए अगर हम ये कहें कि शूर्पणखा ही वो कड़ी थी जिसकी वजह से राम और रावण में दुश्मनी की शुरुआत हुई, तो ये गलत नहीं होगा। शूर्पणखा ने रावण से श्री राम और लक्ष्मण की शिकायत की और रावण को सीता हरण के लिए उकसाया। असल में रावण अपनी छोटी बहन शूर्पणखा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी बातों में आकर उसने ये सब किया। लेकिन उसी रावण ने अपनी बहन का सुहाग क्यों उजाड़ दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी ही बहन के पति का वध करना पड़ा? आज की इस कड़ी में हम इसी रहस्य को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्वा और राक्षस पुत्री कैकसी का पुत्र था। इसके अलावा कैकसी ने 3 और संतानों को जन्म दिया था, जो कि कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण थे। जन्म के कुछ साल बाद तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने अपने माता पिता की आज्ञा से ब्रह्मा जी की तपस्या की और वन को निकल गए। सालों तक तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और फिर एक समय बाद परमपिता ब्रह्मा उन तीनों पर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रावण से वरदान मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि हे परमपिता, अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं देव, दानव, यक्ष, नाग और गरुड़ इन सब के हाथों न मारा जा सकूं, और इसके अलावा जो प्राणी हैं वो तो मुझे वैसे भी नहीं मार सकते। इस पर ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वरदान दिया और साथ ही कहा कि तुम जब चाहो और जैसे चाहो वैसा अपना रूप बना सकते हो। इसके बाद ब्रह्मा ने विभीषण को हमेशा धर्म में लगे रहने और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होने का वरदान दिया। और जब कुंभकर्ण की बारी आई तो सरस्वती माता की कृपा से कुंभकर्ण ने निद्रा यानी कि सोने का वरदान मांग लिया। तीनों भाइयों की तपस्या खत्म हुई और सभी अपने पिता के आश्रम में वापस आ गए। लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली वरदान रावण को मिला था। वो अपने आप को अमर मान चुका था, इसीलिए वो अपनी शक्ति के घमंड में पागल हो चुका था। वरदान पाते ही उसने सबसे पहले लंका पर चढ़ाई कर दी, जहां उसका सौतेला भाई कुबेर राज किया करता था। उसे हराकर उसने वहां ढेर सारे राक्षसों के साथ कब्जा कर लिया और इस तरह रावण अपने दोनों भाइयों और बहन शूर्पणखा को लेकर वहीं लंका में रहने लगा। समय बीतने के साथ साथ रावण को अपनी बहन के विवाह की चिंता होने लगी और वो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा वीर पुरुष हो सकता है जिसके साथ मैं अपनी बहन को ब्याह दूं। उसी समय उसे कहीं से ये पता चला कि अश्म नाम के नगर में एक बड़ा वीर राक्षस रहता है जिसका नाम कालकेय था। उसी कालकेय का पुत्र विद्युजिह्वा था, जिसके साथ रावण ने अपनी बहन का ब्याह करवा दिया। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से, कुंभकर्ण ने वज्रज्वाला से और विभीषण ने सरमा से विवाह किया और सभी लंका में रहने लगे। इसके बाद रावण का लक्ष्य था कि पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य बनाया जाए और यही सोचकर उसने अलग अलग राज्यों में आक्रमण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले रावण ने यक्षों की नगरी में आक्रमण करके उनको हराया और वहां अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद देवता और यहाँ तक कि दानव भी रावण से डरकर उसे अपना राजा मान बैठे और अपना राज उसे सौंप दिया। इसके बाद तो रावण का अहंकार 7वें आसमान पर था और वो पूरे पृथ्वी को जीतने के उद्देश्य से सभी जगह घूमने लगा। इसके बाद रावण ने यमलोक पर आक्रमण किया और वहां के देवता यमराज के साथ घोर युद्ध किया और उन्हें भी हरा दिया। लेकिन फिर ब्रह्मा जी के रोकने से रावण ने युद्ध को रोका और वहां से चला गया। अपने शक्ति के घमंड में पागल रावण को केवल मरने और मारने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था, इसीलिए फिर उसने भोगवती में जाकर नागों को हराकर वहां कब्जा किया और उसके सर पर युद्ध करने का जुनून इतना था कि वो घूमते घूमते अश्मनगर पहुंच गया, जहां उसने अपनी बहन का विवाह किया था। वहां पहुंचते ही रावण ने कालकेय और उसके 400 सैनिकों को एक ही झटके में मार डाला। इसके बाद वहीं पर कालकेय का पुत्र विद्युजिह्वा रावण से युद्ध करने को आया। दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रावण अपनी शक्ति में इतना अंधा था कि बिना सोचे समझे उसने विद्युजिह्वा का वध कर दिया। सबसे जीतने के बाद रावण ने उन सभी कन्याओं और स्त्रियों का हरण कर लिया जिनके पति लड़ते लड़ते रावण के हाथों मार दिए गए थे। थोड़ी देर में रावण बड़े खुशी खुशी लंका पहुंचा, लेकिन उसके लंका पहुंचते ही उसकी बहन शूर्पणखा उसके
सामने रोते हुए खड़ी हो गई। रावण ने उससे पूछा कि तुम किस वजह से इतना रो रही हो। इस पर शूर्पणखा ने कहा कि हे भाई, तुम अपनी शक्ति के घमंड में इतना चूर हो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बात का ध्यान नहीं है। तुमने अश्वनगर जाकर लगभग 14,000 काल के नाम के दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया है। मरने वालों में मेरा पति विद्युज्जिह्वा भी था। क्या इस बात का ध्यान तुम्हें नहीं रहा? बड़ा भाई तो पिता के जैसा होता है, लेकिन तुम तो अपनी बहन के शत्रु निकले। ये सब सुनकर रावण को बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ और उसने कहा कि मेरी बहन, मैं युद्ध को जीतने के लिए इतना पागल हो चुका था कि मैं अपना होश खो बैठा और युद्ध करते समय जो भी मेरे सामने आ रहा था मैंने उसे अपने तीखे बाणों से मार डाला और इसी वजह से ये ध्यान नहीं दिया कि मैंने अपने ही बहनोई को मार डाला है। मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं तुम्हारे पति को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारे लिए जो भी अच्छा हो सकेगा वो जरूर करूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारे मौसेरे भाई खर के साथ जाकर दंडकारण्य में राज करो और मैं तुम्हारे साथ 14,000 राक्षसों को भी भेज रहा हूँ जो हमेशा तुम्हारे और खर की सेवा में लगे रहेंगे। साथ ही तुम्हारा सेनापति दूषण होगा। इस तरह से रावण ने शूर्पणखा को समझा बुझाकर दंडकारण्य भेज दिया और तब से शूर्पणखा अपने भाई खर के साथ वहीं रहने लगी। आज की इस कथा से एक बात तो जरूर सीखने को मिलती है कि जब जब इंसान को अपनी ताकत का घमंड बहुत ज्यादा होने लगता है तो वो दूसरों के साथ साथ खुद अपने परिवार का भी नाश कर बैठता है, जैसा कि रावण ने किया। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक कथाओं और रहस्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।